एक व्यक्ति कहीं जा रहा था तो उनके गुरु ने उनको कंपास दिया, देख भाई दिशा देख के जाना, समझ गए। पर कंपास के पीछे एक दर्पण लगा था। आदमी भी बड़ा हैरान था, या आज कंपास के पीछे दर्पण, ये तो पहली बार देखा है। तो माताओं के उस बॉक्स में होता है कि इधर से कंघी इधर ये दोनों एक साथ, बोले ये क्यों दिया है? फिर लौट के आया पूछने के लिए, गुरुजी ये क्यों? लेकिन बीच बीच में इसको देखते रहना कि किसको जाना है ये भी बता देगा, जाना किसको है। कहीं ये मत भूल जाना कि जाना किसको है। दिशा तो पता है पर जाने वाले को पता नहीं जाना किसको है। सारी दुनिया कंपास लेके घूम रही है, नक्शे लेके घूम रहे हैं। कुंभ में हमारे ही कैंप के नजदीक एक कैंप है जिसमें सत्य लोग पहुंचने का नक्शा बताया गया। मैं इतना प्रसन्न हुआ कि अब पहुंच जाऊंगा नक्शे लेकर। स्वर्गों के नक्शे बना रखे हैं लोगों ने। कमाल के आदमी है भाई। घरों के बुर्ज खलीफाओं के नक्शे बनाते बनाते स्वर्ग का बना दिया, सत्य लोक का बना दिया। नक्शे और नक्शे भी बड़े पुराने पुराने। सौ साल पहले यमुना जी यहां बहती थी, एग्जैक्टली जहां तुम बैठे हो। जहां बैठे हो यहीं से 100 साल पहले तुम हिस्ट्री निकालो, वृंदावन की हिस्ट्री, वृंदावन का नक्शा निकालो। आज किसी को वही नक्शा मिल जाए, यहां आके कहां डूबेगा, माथा फोड़ देगा यहीं पर अपना। नक्शा झूठ नहीं बोल सकता, यमुना जी यही है। लाओ जेसीबी, तोड़ो, निकालो, यहीं से आज यमुना जी को प्रकट करूंगा। अर्जुन से कम हूं क्या? बाण मारूंगा तो मैं क्या करूं? आप मेरी मदद करो। वो नक्शे काम नहीं करेंगे, जगह बदल गई है। धोखा खाओगे, माथे पटकते रहोगे, जिंदगी छोटी है, यमुना से दूर रह जाओगे। नक्शे नहीं होते, और नक्शे इत्यादि तो इसलिए बनाए गए हैं कि तुम इस जीवन से असंतुष्ट हो, इसलिए स्वर्ग जाने के रास्ते तुम्हें 1000 बताए गए। मेरे गांव में एक आते थे पंडित जी, वो स्वर्ग जाने का नक्शा बताते थे, और काफी लोगों को दक्षिणा देते थे। मेरी उत्सुकता हुई कि स्वर्ग जाने में इतने लोग उत्सुक हैं, तो बाद में पता चला लोग इसलिए उनसे बात करते थे कि जब स्वर्ग का नक्शा होगा तो जल्दी मैं स्वर्गीय न हो जाऊं, इसका भी आपके पास उपाय होगा। मुझे नहीं जाना, इसका उपाय कुछ बताओ। इसलिए लोग दक्षिणा देके विदा करते थे। जाना कौन चाहता है स्वर्ग? लाख अच्छा हो, कामना हो, कहो तो आज ही कर दो। किनको किनको होना है स्वर्गीय? कहते हैं ना, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। स्वर्ग को पैमाना क्यों बना रखे? अपना घर है सुंदर, ये कम है? क्योंकि स्वर्ग की एक आकांक्षा अपने भीतर में पाले बैठे हो। और अगर कोई गोल तय है पहले से, तो निश्चित मानो वर्तमान समय में चाहे कुछ भी उपलब्धि हो जाए, तुम संतुष्ट नहीं हो सकते, खोए खोए रहोगे। वही यहां रहता हूं, कहां, वहां की याद आती है।
तथाकथित धार्मिक लोग कभी सुखी नहीं होते जिंदगी में। यहां धन कमाने की चिंता लगी रहती है थोड़ी बहुत, और स्वर्ग की चिंता में गले जाते हैं कि मरने के बाद भी कहीं नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अभी जहां है इससे बुरा भी नरक होगा क्या ऊपर। आपके लाइफ के जो कंडीशंस हैं, जिस तरीके की जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या आप समझते हैं इससे बुरा नरक होगा? क्या आप समझते हैं इससे डर्टी होगा, इससे गंदे होंगे? अब मैं सत्य कहता हूं, अगर एक बार उस नरक को भोग आए तो भागना चाहोगे यहां से, वर्तमान जिंदगी से। वाह, कैसा नरक है वो। ये वाला समस्या भारत में, झोला उसके भीतर फोन, और फिर फोन बजे ऐसे सत्संग इत्यादि में, और झोला खुले नहीं, चैन फंस जाए। और फिर जो स्थिति उत्पन्न होती है मत पूछो, क्या जॉनी लीवर और कोई असरानी इसको पैदा करेगा फिर कभी। वर्तमान जीवन में किसी भी चीज की अभिप्सा, आकांक्षा, यही नरक है। ध्यान से सुन लो। अपनी वर्तमान स्थिति में पूर्ण संतोष न होना ही नरक है, और कहीं नरक नहीं। प्रतिपल नरक में रहते हैं हम सब, प्रतिपल। और नरक से डरते हैं। और पंडित जी की एक ही गैया पे पता नहीं कितने बेहतर नहीं पार कर गए। तो गैया की हालत ऐसी है कि मत पूछो। अक्सर जो घाटों के किनारे बंधी रहती, क्यों? क्योंकि उनको जलेबी कचौड़ी खिलाते हैं लोग, उसके लिए वो बनी नहीं मैया। उनका शरीर, उनका लीवर उसके लिए बना नहीं। रोए हट जाते हैं, बीमारी हो जाती है, और वो सबको बेहतर नहीं पार कराती। सब कुछ तुम्हारे विचारों में ही है। नरक कोई वस्तु नहीं जिसे खरीद के ले आ दूं तुम्हारे लिए, क्योंकि चाहत उसी की है।